हेलो एवरीवन। आज हम यूपी टैट की वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम सी टैट की वीडियोस भी लेकर आएंगे। जनरली हम पी वाई क्यूज़ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और हर एक ऑप्शंस को भी एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि वो रॉन्ग है तो क्यों है, जिससे हमारी नॉलेज और इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अभी हमने अपने चैनल पे बीपीएससी की वीडियोज़ भी अपलोड करी है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है प्रोमिनेंट लर्निंग। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, कि आपको अपडेट्स मिलते रहें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच प्लेयर इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। बैडमिंटन से रिलेटेड कौन सी प्लेयर है। पहला क्या है, दीपा कर्माकर। ठीक है, ये किससे है, किससे रिलेटेड है, ये आर्टिस्टिक्स जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम पीवी सिंधु की बात करें, देन पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, है ना। सानिया मिर्जा किससे है, टेनिस से है। और ड्यूटी चंद किससे है, तो ट्रैक एंड फील्ड से है, जिसको हम स्प्रिंटर भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू द बैडमिंटन। ठीक है, याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ कंजप्शंस ऑफ एलएसडी। ठीक है, यानी अगर आप एलएसडी को कंज्यूम करते हो या फिर अगर आप एलएसडी को कंज्यूम कर या कंजप करते हो तो उससे हमें कौन सी बीमारी होती है, तो कौन सी होती है, हेलोसिनेशन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, हेलोसिनेशन, ये ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर एलएसडी से हेलोसिनेशन होता है तो बाकी जो डिजीज़ है वो किनसे होती है, तो हम इसी को एक एक करके एनालाइज करेंगे। सबसे पहला देखते हैं लिवर डिजीज़। ठीक है, लिवर डिजीज, तो लिवर डिजीज़ पहला रीज़न इसका क्या है, क्रोनिकल अल्कोहल कंजप्शन। ठीक है, दूसरा क्या है, सर्टेन वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि हिपेटाइटिस। ठीक है, इन सब से हो जाती है। कैंसर जो होता है हमारा वो टोबैको, स्मोकिंग, एक्सेसिव यूवी रेडिएशंस, इन सब से होता है। किडनी डिजीज़ जो है हमारी वो हैवी मेटल से होती है, क्रोनिकल कंडीशंस भी होता है जो कि हमारे किडनी को डैमेज कर देती है। इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज़ भी होती है जिसके कारण कैंसर, सॉरी, किडनी होती है, किडनी डिजीज़ हमारे पास होती है। लास्ट हमने देख ही लिया, हेलुसिनेशंस किसके कारण होता है, तो एलएसडी के कारण होता है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज इज, यानी अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला क्या है इसका, एगिलेंस। दूसरा है इंक्रीज इन द ब्लड सर्कुलेशन। थर्ड है इंक्रीज इन एपिटाइट। फोर है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं इससे। फुर्ती में रहती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है और एपिटाइट्स भी इंक्रीज करता है। तो ये सभी इसके करेक्ट ऑप्शन आंसर है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। आप फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज पाई डायग्राम यूजफुल फॉर, यानी जो पाई डायग्राम है वो हमारे लिए यूजफुल क्यों होती है। तो पहले हम यही समझते हैं कि जो पाई डायग्राम्स होते हैं बनाए क्यों जाते हैं। तो पाई डायग्राम्स का मेन पर्पस होता है कि आप एक चीज़ को बाकी सभी से कंपैरिजन कर सको। आप ये बता सको कि भाई एक में क्या चीज़ है अदर के कंपैरिजन्स में। एक एग्जांपल के थ्रू समझना, जैसे अगर हमारी पॉपुलेशंस जितनी भी हो, लेकिन अगर आप उसको सेपरेट कर रहे हो चिल्ड्रन, वुमेन्स एंड मेल के कंपैरिजन में करते हुए, तो आप इसको पाई चार्ट्स के थ्रू भी दिखा सकती हो। ठीक है, चलो अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है, शोइंग अ पर्टिकुलर अमाउंट इन द रिलेशन टू द होल। सेकंड है शोइंग अ पैटर्न। थर्ड है कंपेयरिंग डिफरेंट अमाउंट्स। फोर्थ है शोइंग द फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, जो फर्स्ट है ना ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक के अ पर्टिकुलर अमाउंट को हम दिखाते हैं किसी पूरे के रिलेशंस में, तब जाके वो कहलाता है पाई डायग्राम। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टू द अनदर क्वेश्चन। द फिफ्थ क्वेश्चन इज पल्सेस आर वेरी रिच इन,
यानी पल्सेस हमें किस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, या पल्सेस में हमको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है। तो फैट, विटामिन, प्रोटीन या मिनरल्स, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोटीन है। इसका आंसर तो आपको पहले ही पता लग गया होगा, क्योंकि इसमें गलती से आंसर पहले लग गया, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर हम फैट्स की बात करें, जैसे फैट, तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। ये हमको कुकिंग ऑयल्स और बटर और एनिमल्स फैट से मिल जाती है। अगर हम विटामिन की बात करें, ठीक है, तो विटामिन एंड मिनरल्स, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। किस किस को, तो विटामिन को एंड मिनरल्स को। ये हमें जनरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं। और जो प्रोटीन है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं। अब अगर आप प्रोटीन्स की बात करो, तो प्रोटीन का एग्जाम में हमेशा आता है, इसमें भी देखो प्रोटीन का ही आया है जनरली। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इस पल्सेस के अलावा। पहला तो पल्सेस है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, चिकन हो गया, फिश हो गई, बीफ हो गया, पनीर भी, टोफू। टोफू बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये भी होता है जो कि हमको प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जो लोग जिम जाते होंगे उनको ये चीज़ पता होगा। तो टोटल 5 क्वेश्चंस थे, जिनके हमने सारे ऑप्शंस भी देखे, हर एक ऑप्शन को भी डिस्कस करा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। इसके साथ साथ अगर आप रोज 5-5, 10-10 क्वेश्चंस भी करते हो, तो आपके सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 5 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर सकती हो, ठीक है। ऐसे ही मोर वीडियोस को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर ले, या हमारे वीडियोस को सपोर्ट करो, क्योंकि अभी नया चैनल ही बनाया है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हम और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे, CTET की और BPSC की भी, ठीक है। आप BPSC के जो क्वेश्चन है वो जाके देख सकते हो, हमने 70 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। आज हम और भी क्वेश्चन अपलोड कर देंगे शाम तक की। थैंक यू।